इन्होंने इस मस्जिद को अपनी माँ की याद में बनवाई थी। तो ये मस्जिद 1742 से यहाँ बनी हुई है और 5 वक्त की नमाज उस वक़्त से होती रही है। और इस मस्जिद के अंदर एक सुरंग है जो लाल किला जाती है। और हम ऐसी जानकारी मस्जिद के बारे में देंगे जो शायद आपको नहीं मालूम है। मस्जिद कब बनी, जब अंग्रेज आए तो क्या हुआ, क्या यहाँ से एक ऐसा रास्ता भी है जो लाल किले तक जाता है, यानी कि सुरंग। तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम आपको रूबरू कराएंगे मस्जिद कुदसिया से, जो इस वक्त कुदसिया बाग के अंदर मौजूद है। 1857 का जो गदर था उसके अंदर कई गोले इस मस्जिद पर भी गिरे थे, लेकिन उसके बावजूद भी आज भी यहाँ 5 वक्त की नमाजें होती हैं। जिस तरीके से इमाम साहब ने बताया कि यहाँ पे जो चूना यानी कि वाइट वॉश है वो आज भी बहादुर शाह ज़फ़र ने जो इस पर वाइट वॉश कराया था वो आज भी उसी तरीके से है। लेकिन ASI का काम अभी यहाँ पर चलता रहता है, वो मस्जिद के जीर्णोद्धार के लिए यहाँ काम करते रहते हैं। लेकिन आने वाले वक्त के अंदर क्या मस्जिद इसी तरह टिकी रहेगी? ये उम्मीद करते हैं कि जो जर्जर हालत है इस मस्जिद को मजबूत किया जाए और आने वाले वक्त के अंदर यहाँ पर नमाजियों की तादाद ज़्यादा से ज़्यादा हो। इमाम साहब पीछे आइए थोड़ा सा। तो जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये जो सड़क है, एक सड़क आ रही है राजघाट से और दूसरी जो सड़क आ रही है वो अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डे की तरफ से आ रही है। और ये बस अड्डे की जो सड़क है ये आपको सीधे यहाँ से निरंकारी ग्राउंड तक पहुँचा देगी। निरंकारी ग्राउंड से पहले आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे अगर आप लेफ़्ट साइड जाएंगे तो यहाँ से सिविल लाइन अवेलेबल हो जाती है लेफ़्ट साइड में, और ये जो सीधा रास्ता है आगे आपको मॉनेस्ट्री तक पहुंचा देता है। लेकिन वहीं सड़कों के ऊपर ये कई बार बेतरतीब खड़ी हुई गाड़ियां ट्रैफिक जाम का सबब भी बन जाती हैं, और जिससे कि शाम के वक्त में यहाँ पर लंबा जाम आप देख सकते हैं कि यहाँ लंबा जाम इसी जगह पर लगा हुआ होता है। लेकिन फ़िलहाल हम अगर बात करें मस्जिद कुदसिया की तो फ़िलहाल ये आप जैसे कि देख रहे हैं ये इसका एंट्रेंस है और आप यहाँ से सीधे अंदर जा सकते हैं। और ये यहाँ पे मस्जिद कुदसिया का बोर्ड भी लगा हुआ है। और ये यहाँ से मस्जिद का एंट्रेंस है। सीधे अगर आप बस अड्डे से आ रहे हैं तो बस अड्डे से जैसे ही लेफ़्ट साइड में मुड़ेंगे तो ये रास्ता आपको यहाँ पर दिखेगा, और इस रास्ते से आप सीधे यहाँ मस्जिद कुदसिया के अंदर पहुँच सकते हैं और ये एंट्रेंस है। तो चलिए आगे चलते हैं और हम आपको दिखाते हैं। तो जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये जो आप जगह है, जब हमने पिछली स्टोरी करी थी तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने यहाँ पे काम कराया है ASI ने, और उसके बाद में यहाँ पर ये जो लाल पत्थर की रास्ता है इसको यहाँ पर बना दिया गया है। और अभी जो आपके ठीक सामने है मस्जिद कुदसिया बाग, जिसकी तस्वीर हमने आज से कुछ दिन पहले पोस्ट करी थी, और यहाँ पर आप देख रहे हैं फ़िलहाल अगेंस्ट लाइट है तो इसलिए आपको थोड़ी साफ नज़र नहीं आएगी, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि ये साफ़ तौर से आपको यहाँ नज़र आए। और यहाँ देखिए बेहतरीन तरीके से बगीचा बन गया है अब, और यहाँ के जो ज़िम्मेदार हैं वो बहुत बेहतर तरीके से यहाँ पर ज़िम्मेदारी को पूरा कर रहे हैं। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर हौज़ है,
तो देखिए ये यहाँ पर मस्जिद का अहाता और ये मस्जिद आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी। और अब हम वापस आपको उस बगीचे की तरफ लिए चलते हैं। अब से 2 साल पहले भी यहाँ की एक रिपोर्ट हमने आप लोगों को दिखाई थी, जिस रिपोर्ट को दिखाने के बाद मस्जिद का जीर्णोद्धार भी हुआ है। या मस्जिद के जो ज़िम्मेदार लोग हैं उन्होंने मस्जिद को और बेहतर किया है। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं मस्जिद का काया पलट होने लगा है। तो आज हम आपको बताएंगे कि आखिरकार मस्जिद के अंदर ये कितने वक्त से ये काम चला और आज इस मस्जिद की जो आपने पहले हालात देखी थी माशाल्लाह कितने हालात बेहतर हो चुके हैं। और हम ऐसी जानकारी मस्जिद के बारे में देंगे जो शायद आपको नहीं मालूम है। मस्जिद कब बनी, जब अंग्रेज़ आए तो क्या हुआ, क्या यहाँ से एक ऐसा रास्ता भी है जो लाल किले तक जाता है यानी कि सुरंग। तो सबसे पहले मुलाकात कराते हैं हम मस्जिद के इमाम साहब से। हमारे साथ में मौजूद हैं इमाम साहब, बहुत बहुत खैर मकदम है, आए इधर आ जाएं हज़रत। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा, आपसे पहले एक हमने रिपोर्ट फाइल की थी, उसके बाद में मैं आपसे पूछना चाहूँगा क्या बदलाव हुए। यहाँ मस्जिद में काफ़ी रास्ता जो सामने से हमें मिल गया है और रास्ते का जो पक्का यहाँ पर पत्थर बिछा हुआ है लाल जैसे कि मस्जिद का रंग है, उसी तरीके से आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ये अपने उससे कराया है। और माशाल्लाह यहाँ पर काफ़ी बदलाव जो नज़र आ रहा है मस्जिद को देखते हुए, और काफ़ी तादाद में जो रास्ता मेन जो खुला हुआ है उसकी वजह से नमाजियों में भी इजाफा हुआ है आने में। तो जो आसपास जो अतराफ़ के अंदर लोग हैं, जो नज़दीकी लोग हैं, उनसे क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मेरी हर अतराफ़ में जो लोग रहते हैं उनसे भी, और जो लोग यहाँ सफ़र करते हैं उनसे भी, क्योंकि यहाँ बस अड्डा कश्मीरी गेट जो बहुत नज़दीक है, अब तो कोरोना की वजह से जो लोगों की क्या नाम है आवाजाही कम हो रही है, तो मैं उन लोगों से दरख्वास्त करूँगा, पूरे जो हमारे हिंदुस्तान में जो भी मुसलमान भाई यहाँ से गुज़रते हैं और वो कभी यहाँ से बस अड्डा कश्मीरी गेट आए, तो मेरी दरख्वास्त ये है कि वो आएँ और मस्जिद में नमाज़ अदा करें। जैसा कि हमारा यकीन है कि मस्जिद के अंदर जिन्नों और फरिश्तों की आवाजाही लगी रहती है, तो अपनी दुआएं मांगें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन दुआओं को सुनते हैं। और जैसा कि अपने जो ये तो हदीस पाक का मफ़हूम है कि जो नमाज अपने महल्ले में पढ़ते हैं लोग, अपनी मस्जिद में पढ़ते हैं, उसका सवाब अलग है। अगर आप वही नमाज दूसरे महल्ले में जाकर अदा करते हैं तो अल्लाह ताला ने उसमें इजाफ़ा रख दिया है। तो मेरी दरख्वास्त है सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों से, जब भी यहाँ से कभी आपका गुज़र हो आएँ तो मस्जिद कुद्सिया बाग में आप 2 रकात नमाज चाहे निफल ही पढ़ें और मस्जिद में दाखिल हों। जी, तो ये तो बात रही नमाज की और दीन की। अब हम बात करेंगे कि मस्जिद का इतिहास क्या है, आखिरकार ये मस्जिद कब बनी, कैसे बनी, और इसके साथ आज का जो वक्त है इस मस्जिद में क्या क्या बदलाव हुआ है और क्या मस्जिद का इतिहास रहा है। जैसा कि हमने बताया कि मस्जिद के बारे में जो बातें हैं वो अलग अलग रही हैं, लेकिन फ़िलहाल हम आपसे यहाँ पर जो इमाम साहब हैं उनसे डायरेक्ट हम आपको रूबरू करा रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि आखिरकार मस्जिद का इतिहास क्या था। तो इमाम साहब, अब हम थोड़ा सा मस्जिद को दिखाते हैं और लोगों को ये बताते हैं कि मस्जिद का इतिहास क्या रहा है और मस्जिद कैसी है, क्या हालात हैं, और फिर हम वो दिखाना चाहेंगे जो यहाँ से लाल किले तक रास्ता जाता था, जो आबा व अजदादों ने बताया है, लेकिन इसकी सनद नहीं है, लेकिन फिर भी बुज़ुर्गों ने बताया है, तो उसको भी ज़रूर देखना चाहेंगे। तो मेरे साथ कैमरामैन है तकी, यानी कि कैमरे के पीछे, और फिर हम इमाम साहब के साथ में चलते हैं मस्जिद को देखने के लिए। आइए इमाम साहब। तो जिस तरीके से ये एक पत्थर है यहाँ से आप दिखा रहे हैं, ये जो पत्थर है वो हमने पहले एक न्यूज़ बनाई थी, तो उसके बाद में ये पत्थर माशाल्लाह यहाँ पे लग गया है। जी। बहुत बेहतरीन हो गया है, यहाँ पे अब रास्ता बन गया है। तो ये मस्जिद जो है 1742 में कुद्सिया बेगम के जो साहिबजादे थे, मोहम्मद शाह रंगीला के साहिबजादे अहमद शाह रंगीला, उन्होंने इस मस्जिद को अपनी माँ की याद में बनवाई थी। तो ये मस्जिद 1742 से यहाँ बनी हुई है और 5 वक्त की नमाज उस वक़्त से होती रही है। और इस मस्जिद के अंदर एक सुरंग है जो लाल किला जाती है, और ये कुद्सिया बाग, ये जो कुद्सिया ने ये यहाँ ये बाग बनवाया था,
जो मोहम्मद शाह रंगीला थे, तो उनका यहाँ रानी का महल भी मौजूद है, उनकी किचन भी मौजूद है, मस्जिद है, हाथी गेट है। बहुत ही ये खूबसूरत बाग है। हमने बुज़ुर्गों से सुना है कि इस बाग के अंदर जो लोग आया करते थे वो यहाँ से भूखा नहीं जाते थे। ये मुग़ल शासन का सबसे पुराना बाग है और मैं आपके ज़रिए से मैं मुसलमानों को ये बताना चाहता हूँ कि इस मस्जिद में आएँ ताकि ये बस्ती से दूर है और ये मस्जिद को आबाद रखें। जी बिल्कुल, मस्जिद को आबाद रखना चाहिए। तकी से मैं कहूँगा कि हमारे साथ साथ आगे आगे चलते रहें और आगे आएँ आप हमारे, और आगे से चलते हुए बताते रहें, क्योंकि जिस तरीके से आपने बताया कि कुदसिया बाग, ये जो कुदसिया नाम था ये किन का था? रानी का? ये रानी का नाम था, जो मोहम्मद शाह रंगीला की बीवी थी, जी उनका नाम कुदसिया था। जी तो उन्होंने ये मस्जिद यहाँ उनके टाइम पे बनी जी और ये बड़ी खूबसूरत मस्जिद है, अपने टाइम पे बहुत अच्छी रही होगी और आज भी खूबसूरत है। जी, बिल्कुल मस्जिद हाँ। दिखाएं आप, तो मस्जिद कैसी है। तो जैसा कि आप ये देख रहे हैं मस्जिद का नज़ारा आप इस वक्त, और हम कहेंगे कि आप अंदर चलते हैं और ये दिखाते हैं कि किस तरीके से मस्जिद है। तो जैसा कि मस्जिद का एहतराम होता है, हमने और इमाम साहब ने जूते उतार दिए हैं। अब यहाँ पर पत्थर है जो लाल पत्थर बिछ गया है और यहाँ पे नमाज़ पढ़ने के लिए बेहतरीन जगह बन गई है। पहले ये लाल पत्थर था यहाँ पे? ये लाल पत्थर पहले था हाँ, और ये जो रास्ता है ये बाद में बना हुआ ये है। रास्ता बाद में बना है। तो ये जो जितना हमारा मस्जिद का इलाका है, ये इससे पीछे इमाम साहब जो होता था, ये भी पहले ये बताया गया है कि ये पहले पूरा एरिया जो था ये मस्जिद के अंदर। जी, ये पूरा जो बाग है ये मस्जिद का ही है। लगभग कितने किलोमीटर का, कितने मीटर का दायरा होगा? तो ये मीटर का तो खैर मैं आपको पूरा एग्जैक्ट अंदाज़ा नहीं है, लेकिन काफ़ी बहुत बड़ा बाग है। ये रिंग रोड से लेके और आप पीछे बेला रोड आ जाता है तो उससे साथ सटा हुआ है। का जो सिविल लाइन के साथ में है, ये सिविल लाइन की बस्ती है, इसकी बात कर रहा हूँ। ये पेट्रोल पंप से जाके सट गया है रास्ता, यहाँ से भी पीछे तक। तो आइए और मस्जिद के बारे में हम जानकारी ले रहे हैं। ये जो इसके अंदर ही बताया जाता है इमाम साहब के, जिस वक्त यहाँ पे कुछ गोले भी गिरे थे आके जब लड़ाई हुई थी, और वो जो गोले थे वो मस्जिद के ऊपर भी आके गिरे थे कुछ, जिससे मस्जिद का नुकसान हुआ था। जी, 1700 जी जो 1857 में जी जो वो बमबारी हुई, तो वो यहाँ से कुछ 2 किलोमीटर दूरी पर है, जो जिसको हिंदूराव अस्पताल जहाँ बना हुआ है वहीं जीतगढ़ बना हुआ है। तो बरतान जो हुकूमत, अंग्रेज़ हुकूमत थी, तो उन्होंने यहाँ पर बहुत सारा गोले तोप छोड़े, तो जिनकी वजह से मस्जिद को बहुत नुकसान पहुँचा। इसमें मीनारें थी पहले, बहुत बड़ी बड़ी मीनारें थी, तो वो मुनहदम हो गई हैं। काफ़ी हिस्सा ये क्या नाम है, शहीद हो गया है। ये 1857 का जो इतिहास रहा है उसकी गवाह रही है मस्जिद। जी जी जी, उसकी गवाह रही है। और यहाँ पर उनके पत्थर जो आज भी मौजूद हैं, जी जो इसमें से जो डैमेज हुए हैं वो हम आपको दिखा भी सकते हैं। एक आध रखा हुआ है हमारे पास, तो कुछ मिट्टी में दब गए। ये जगह क्या थी इमाम साहब? ये जगह नक्काशी जो इसकी गवाह है कि यहाँ पर ये जो रानी का महल है, तो उधर उस साइड में जाता है। तो इससे साबित होता है कि ये मस्जिद का बहुत बड़ा हिस्सा था, कि जो यूं कहें आप, जो बस अड्डा कश्मीरी गेट है, या तो ये कुदसिया मस्जिद जो कुदसिया महल है के साथ में ही सटा हुआ था ये। तो जैसा कि आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे मस्जिद की मीनारें हैं, और जैसा कि बताया था कि 1857 की जो लड़ाई हुई, उस लड़ाई के अंदर यहाँ पे जो बड़ा हिंदूराव है वहाँ से तोप के गोले चलाए गए और यहाँ पर कुछ आके गिरे, जिससे कि मस्जिद का इतना नुकसान हुआ कि मस्जिद की यहाँ से छत वगैरह भी टूट गई थी और गिर गई थी। और जैसा कि ये आप देख रहे हैं, एक कई जगहें हैं जहाँ पर आज भी वो निशान मौजूद हैं जिन्हें आप देख सकते हैं। इमाम साहब, ये कौन सी जगह थी? माइक लीजिए।
ये जगह शायद इमाम का जो हुजरा होता है जी वो रहा होगा, क्योंकि हम तो इस जब से हैं यहाँ पर जी। इसी पोजीशन में देख रहे हैं इसको। बाकी इसका यही अंदाज़ा है कि जो नक्काशी इस बात की गवाह है, और यहाँ जो एक छोटा सा एक कमरा मौजूद है, तो शायद के इमाम साहब का आरामगाह होगा यहाँ पर। ये जो जगह है, है जो लाल किले के लिए यहाँ से जाती है, अच्छा और यहाँ पे काफ़ी जब से ये फ्लाईओवर बन गया है तो वो जगह क्या नाम बंद हो गई है। जब ये खुदाई हुई थी यहाँ तो उसके निशानात मिले। अच्छा। जी, तो इस सुरंग का रास्ता कहाँ से है? ये ऊपर आपको चढ़ना पड़ेगा, नीचे से अच्छा। अंदर से है इसका। और जब ये फ्लाईओवर बना हाँ हाँ। 86 के करीब, तब वहाँ पर वो उसका वो निशानात मिले कि यहाँ से सुरंग लाल किला जा रही है। अच्छा, क्या हम देख सकते हैं यहाँ पे? हाँ बिल्कुल, जीना, हाँ जीना लगाना। तो ये वो जगह है जहाँ से एक रास्ता निकलता था, बताया जा रहा है कि लाल किले के लिए। अब इस सुरंग के अंदर हम जाकर देखते हैं इमाम साहब से इजाज़त लेकर कि आखिरकार यहाँ से किस तरीके का रास्ता है और इस रास्ते के अंदर क्या मिलेगा। फ़िलहाल ये बिल्कुल मस्जिद के बराबर में यहाँ पे एक जगह है, ये रास्ता है, ये देखिए। तो अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ जो इंतज़ामिया है, जो लोग ज़िम्मेदार हैं, वो लोग हमें जाने में हमारी मदद करें। और ये जो पुराने जगहें हैं, सबसे पहले तो आप ये देखिए जो पुरानी दीवारें हैं वो कितनी मज़बूत हुआ करती थी, कितनी चौड़ी चौड़ी दीवारें हैं और कितनी मज़बूत ईंटें हैं। तो यहाँ पे भाई साहब ने इंतज़ाम कर दिया है एक सीढ़ी का, और इसराइल भाई हैं और दूसरे भाई कौन हैं, मोहम्मद सलीम भाई। तो इन दोनों को हम शुक्रिया कहेंगे कि इन्होंने एक सीढ़ी लगा दी है हमें सूली पे चढ़ाने के लिए। लीजिए कैमरा लीजिए, और अब हम ऊपर जाके दिखाएंगे और फिर इन्हें भी ऊपर बुलाते हैं कि आखिर वहाँ पर क्या चीज़ होगी। तो इमाम साहब एक एक करके ही जाएं हम लोग। अरे भाई चलिए जी, तो ये आ गई सीढ़ी और आपको आवाज़ आ रही होगी। हाँ, तो मैं इस जगह पर आ गया हूँ और ये बहुत ऊंची जगह है और यहाँ से सीढ़ी हैं। और मैं अपने कैमरामैन को भी कहूँगा फ़िलहाल कि वो ऊपर आएंगे, लेकिन बहुत ही ज़िम्मेदारी से आएंगे, अपने हाथ पैरों को बचाते हुए। तो आप भी ऊपर आ जाएं, पूरी ज़िम्मेदारी से आएँ, तसल्ली बख्श। क्योंकि हम तो ऊपर आ गए, लेकिन जब तक हमारे कैमरा पर्सन तक ही ऊपर नहीं आएंगे। लाइए, दिखाइए दिखाइए, आइए, लीजिए, संभालिए। और अब आप ये दिखाइए लोगों को कि जो रास्ता है, ये यहाँ से नीचे एक रास्ता उतरता है, लेकिन ये आगे जाके शायद ये रास्ता बंद है। इमाम साहब ये कितनी अंदर तक जा सकती है? अच्छा, यहाँ से इसको बंद कर दिया गया है। तो दिखाइए ज़रा, हम भी दिखाएं, लाइए। तो ये यहाँ पर सीढ़ियाँ हैं और सीढ़ी के अंदर और ये एक्सपोजर हमने दिया है, हम आपको अंदर तक दिखाते हैं। लेकिन ये अंदर से रास्ता किसी ज़माने में बंद कर दिया गया है, इमाम साहब ने बताया है। और यहाँ से अगर हम इसको ऊपर देखना चाहें तो ये जो सीढ़ियाँ हैं, ये सीढ़ियाँ यहाँ से नीचे उतरती हैं। और कहीं पर भी अगर आप देखेंगे, आप ये सोचें कि ये लंबी लंबी सीढ़ियाँ हैं, तो जितनी भी पुरानी इमारतें हैं, ऐतिहासिक इमारतें हैं, उसके अंदर सीढ़ी बड़ी लंबी लंबी होती थी, यानी कि लोग भी बड़ी हाइट वाले होते थे और पैर भी बड़े लंबे होते थे। तो इमाम साहब इसका क्या इतिहास है? ये 1742 में मस्जिद बनाई गई थी, तभी से ये सुरंग यहाँ मौजूद है। अच्छा, और यहाँ से जो लोग आते थे, जो बादशाह रहे होंगे, तो वो नमाज के लिए आते होंगे इस सुरंग के ज़रिए से। जी जी, क्योंकि लोगों को तकलीफ़ ना हो उनके आने में। अच्छा, आने जाने। हाँ, क्योंकि मस्जिद में नमाज पढ़ने लिए लोग आते हैं, हाँ, तो बादशाह को कोई परेशानी इस तरीके की ना हो, लोगों को भी तकलीफ़ ना हो कि उनको आने से लोग इधर उधर हों और अपनी नमाज का ध्यान हटा के बादशाह की तरफ ध्यान लग जाए। तो जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है। और ये यहाँ से हम ऊपर से मस्जिद का आपको दिखा रहे हैं, ये नज़ारा है, ये ऊपर से नज़ारा है मस्जिद का, जैसा कि आप ये देख रहे हैं।
दूर तक। और इसके बिल्कुल ठीक पीछे आप महाराणा प्रताप बस अड्डा देख रहे हैं, यानी कि कश्मीरी गेट का बस अड्डा है जो बिल्कुल इसके ठीक पीछे दिख रहा है। और यहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि हौज़ बना हुआ है। इस हौज़ के अंदर पहले पानी हुआ करता था इमाम साहब। पहले वज़ू के लिए ये हौज़ ही था, तो जो कि पार्क के अंदर है वो कुआं, वो मौजूद है। आपको अगर देखना है तो मैं वो दिखा सकता हूँ। और अब ये सूखा हुआ है तो हमें वज़ू के लिए दूसरा इंतज़ाम किया है हमने। अच्छा, जी वज़ू के लिए आपका फिलहाल दूसरा इंतजाम है। तो जी। चलिए फिर नीचे चलते हैं और नमाज का भी वक्त है फिलहाल। ये वो जगहें हैं जिन रास्तों से कभी राजा नमाज़ पढ़ने आया करते थे। और यहाँ से उतरने के लिए ये सीक्रेट रास्ता है। पहले मैं तकी साहब को कहूँगा कि उतर जाइए, फिर मैं आपको कैमरा दे देता हूँ। बहुत ज़िम्मेदारी से उतरिएगा। रोलिंग है, काउंटर है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, ये मस्जिद के लिए हमने वो जगह भी दिखाई जहाँ पर बताया जाता है कि लाल किले पे जाने वाली सुरंग थी और लाल किले से आने वाली सुरंग थी। और यहाँ पर हौस है जो इमाम साहब ने बताया कि फ़िलहाल वज़ू के लिए ये इंतज़ाम किया हुआ है। और अभी जो ये यहाँ पर हौज़ हुआ करता था इमाम साहब, जिसके लिए आप बता रहे हैं कि पीछे कुएँ से पानी आता था। जी जी जी, कुएं से पानी आता था और ये वज़ू वहाँ से पानी डालते थे और उस बल्कि रास्ता था इसके लिए आने के लिए पानी। अच्छा, जैसे लाल किले के अंदर रास्ते बने हुए हैं, जी जी जी। तो उसी तरीके के यहाँ पर रास्ते थे। लेकिन फ़िलहाल अभी ये सूखा हुआ है। उम्मीद करते हैं उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त के अंदर यहाँ पर पानी भी हो और यहाँ पर नमाजी भी हों जो इस हौज़ के चारों तरफ एतराफ़ के अंदर आपको नज़र आए। फ़िलहाल कुछ ही देर में नमाज का वक्त हो जाता है। नमाज के वक्त से पहले हम आपको मस्जिद दिखा देते हैं कि आखिरकार अंदर से मस्जिद कैसी है। आइए। तो ये मस्जिद का मेन एंट्रेंस है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, मस्जिद का मेन एंट्रेंस। और यहाँ से अंदर के लिए हम आपको मस्जिद दिखा देते हैं। तो और ये मस्जिद बड़ी, हाँ, ये मस्जिद का जो मेन गेट है ये बीच का रास्ता है। और ये मस्जिद की जो फूल पत्तियाँ जो पहले जो ये लाल कलर से ऊपर देखेंगे तो ये उसी ज़माने का बना हुआ है जो बादशाह ने बनवाया था। अच्छा, ये पहले, अब जो है ये जो, चूना हाँ, ये चूने से जो नीचे है ये रिपेयर की हुई है। अच्छा, और ऊपर अगर आप नज़र डालेंगे कैमरा की तो आप वो बिल्कुल जो मस्जिद जब से बनी हुई है उसी वक़्त का पलस्तर है। सफ़ेदी जो है ये बहादुर शाह जफ़र ने कराई थी लास्ट में। अच्छा, ये उसी वक़्त सफ़ेदी है। ये जो वाइट वॉश है तो बहादुर शाह जफर का कराया हुआ है। जी आज तक नहीं बदला। जी, आज तक नहीं बदला हुआ। इसमें पहले मेरे वालिद साहब यहाँ पर इमामत के फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे। जी। उनके इंतकाल के बाद उनके जो तब से मैं नमाज़ अदा करा रहा हूँ और इस मस्जिद में 5 टाइम की नमाज़ हो रही है। माशाल्लाह दूर दराज से लोग यहाँ नमाज़ पढ़ने आते हैं। ये जो यहाँ पे मस्जिद का ये उसी वक्त की जो डैमेज हुआ है कि जब यहाँ पे 1857 में बमबारी हुई थी या गोले चले थे, क्या ये उसी वक्त की दरारें हैं? ये दरारें तो उसी वक़्त की हैं। और मस्जिद में जो ये पलस्तर जो गिरा हुआ है ये बहुत पुराना होने की वजह से हाँ, खस्ता हालत। तो ये खस्ता हालत में हो चुका है, तो ये गिर रहा है। बाकी ये नक्काशी उसी वक़्त की है जो बादशाह ने बनवाया था, बड़ी मेहनत की हुई है। आज इनकी रिपेयर नहीं करा सकते हम। जी। तो रिपेयर के लिए क्या मतलब लोगों को आगे आना चाहिए, जो हमारे यहाँ के लोग हैं उन्हें अवेयर होना चाहिए? यहाँ के लोगों की ज़िम्मेदारी नहीं है, ये आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है अपने तरीक़े से वो कराते हैं। ये एसआई की जिम्मेदारी। ऐसा की ज़िम्मेदारी है। बाकी अगर वो इसकी इजाज़त दे दें, हम उसमें लगे हुए हैं कोशिश में, तो इंशाअल्लाह ताला कौम पीछे नहीं है। मैं समझता हूँ जी। कि उससे बेहतर बना सकते हैं। अच्छा, पुराने वक्त से बेहतर बनाई जा सकती है। और जी। ये सबसे ऊपर जो गुम्बद है, जी इसमें भी नक्काशी बहुत बेहतरीन हुई। जी, आज वो हाथ कहाँ हैं मौजूद जो ये नक्काशी ही देख के हम तसव्वुर कर सकते हैं कि इसमें कितनी मेहनत और मशक्क़त की हुई होगी और कितना वक़्त इसको लगा होगा बनने में।
तो मैंने कहीं पढ़ा था तो ये 6 साल में बन के तैयार हुई थी। अच्छा, 6 साल का वक्त रहा है। जी। तो अभी आप जो देश के लोग हैं उनसे क्या मैसेज देना चाहते हैं फाइनल में आपसे अगर पूछूं? मैं सैयद मौलाना शकील अहमद, इमाम शाही मस्जिद कुद्सियाबाग, सारे अपने मुसलमान भाइयों को मेरी तरफ से दरख्वास्त है कि जब आप इधर ISBT कश्मीरी गेट से कभी आपका जाना आना हो तो मस्जिद कुद्सियाबाग में नमाज का वक्त ना हो तो 2 रकात नमाज नफिल ही पढ़ के जाएं। मस्जिद कुद्सियाबाग को देख कर जाएं, मस्जिद कुद्सियाबाग को आबाद करें। ये महल्ले से थोड़ा दूर है तो लोग आते हैं माशाअल्लाह। नमाजियों की कमी तो कभी हो जाती है, दरअसल क्या कि हमारी कोशिश है कि मस्जिद आबाद रहे। पाँचों वक्त की नमाज होती है, बल्कि मैं ये कहता हूँ कि आपको तहज्जुद भी यहाँ लोग पढ़ने आते हैं। जो ऑटो ड्राइवर हैं, टैक्सी ड्राइवर हैं, कुछ लोग मुसाफिर हैं जो सफ़र कर रहे होते हैं, तो वो बड़ा जिनको नमाज का शौक़ और ज़ौक़ है वो लोग मस्जिद में आते हैं और नमाज सुकून के साथ पढ़ते हैं। माशाअल्लाह हमें 5 टाइम की नमाज की इजाज़त कोर्ट ने दे दी है, जो कि किसी आसार कदीमा की मस्जिद को आज तक मैं समझता हूँ कि पूरे मुल्क में नहीं है कि जो 5 टाइम की नमाज की परमिशन हमें कोर्ट ने दी है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया माइनॉरिटी न्यूज़ से बात करने के लिए आपका इमाम साहब। तो इस वक्त जैसा कि आपसे हमने वादा किया था कि हम आपको दिल्ली की उस मस्जिद के बारे में बताएंगे जो मस्जिद 1857 के गदर के अंदर उस गदर को अपने ऊपर झेल चुकी है। तो ये मस्जिद आपने देखी, मस्जिद कुद्सियाबाग है। ये अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा मोरी गेट, कश्मीरी गेट भी जिसे कहते हैं, बिल्कुल ठीक उसके नज़दीक ही है। आप लोगों से गुजारिश है कि आप जब भी यहाँ पर आएँ तो आप यहाँ पे नमाज ज़रूर पढ़ें। ऐसी ही मज़ीद अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं, देश के अंदर कहाँ पर किस तरीके से कौन सी मस्जिद है उस मस्जिद की जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट ज़रूर करें। तो अगर आपके इलाके में भी कोई ऐसी मस्जिद है जिसके बारे में आप ये चाहते हैं कि लोगों को पता चले, कोई ऐतिहासिक मस्जिद है, तो उसके बारे में हमें जानकारी ज़रूर दें। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए डिटेल पे आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। देश के अंदर अगर कहीं भी आपको लगता है कि कोई ऐतिहासिक मस्जिद है जिसके बारे में लोगों को पता होना चाहिए तो आप हमें ज़रूर बताएं। उन मस्जिदों की जानकारी वहां जाकर हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। साथ ही जो आप इस साइड में ये लोगो देख रहे हैं, इस चैनल पर जाएँ, इस चैनल को हो सके तो आप चैनल पर जाकर सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त कैमरा पर्सन मोहम्मद तकी के साथ मैं आसिफ खान, अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा कुद्सियाबाग, मस्जिद कुद्सिया से।